तो आइए मेरे प्यारे बंधु, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्लान मस्ती में। और आज से लगातार जो हम लोग जितना भी ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक है, ये मैथ का क्वेश्चन बैंक है। और लगभग 2011 से लेकर 2023 तक जितना भी एग्जाम हुआ है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव उसका सब्जेक्टिव सबको दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो उसको हम लोग सब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, अगर सबसे पहले हम लोग यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि मेरे सबसे पहले जो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है ना। क्योंकि जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको स्पेशल एक कॉपी लेना है और कॉपी में नोट करते चलना है, ताकि जिस दिन आप एग्जाम से भाई रिटर्न आओ ना तो एक बार मिला के देखना कि भाई कितना एग्जाम से आपकी कॉपी में प्लस मेरा क्वेश्चन जो है मैच किया है, ये सबको मिलाना है, ठीक है ना। तो प्लस जो गेस्ट जो क्वेश्चन है वो भी हम आप लोग लास्ट में गेस्ट लगा के भी जो है वो पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन बैंक जो है आप डिस्कस करेंगे, लगातार इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लगातार जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग पता तो कमेंट कर सकते हैं आंसर। हालांकि आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका आज पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है ना। ऐसे लगातार आपको वीडियो जो मिलता रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 लगातार मिलता रहेगा। आप लोग प्लेलिस्ट इसका हम बना देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग जाकर वहाँ से भी इसको जो है लगातार आप वीडियो देख के आएंगे तो बेटर में छोटा समझ में भी ज़्यादा आएगा। आइएगा, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है। निम्न में कौन सा परमेय संख्या है, ठीक है ना। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आपका ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन है ए में दिया है √3, बी में दिया है आपका 2 √2/√2, और सी में आपका ऑप्शन दिया है मेरे भाई 4 + √5, और डी में डब्बा में दिया है √6। इसका आप लोग कमेंट कीजिए। तो तक 2 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। आइए, 2 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये जो है क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, किसी धनात्मक, नोट करते चलेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए अब क्वेश्चन दे दिया है a, b दिया है, ठीक है। का मसा का समझ आप लोग HCF होता है, मसा गुना लसा, ठीक है। और ऑप्शन आपको यहाँ दिखा दिया है a, b का निम्न में होगा, ठीक है ना। आइएगा, ऑप्शन ए में लीजिएगा a/b, ऑप्शन बी में लीजिएगा b/a, ऑप्शन सी में लीजिएगा a × b, ऑप्शन डी में लीजिएगा a + b। 3 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में भाई क्या करा कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन दिया है आपका ए में दिया है द्विघात बहुपद, और बी में आपका दिया है त्रिघात बहुपद, ऑप्शन सी में दिया आपका रैखिक बहुपद, ठीक ना, बहुपद, और ऑप्शन डी में दिया है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन मेरे दोस्तों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है ना। पहले समझिए, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नहीं आपको सोचेंगे मेरे भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम लगने दीजिए, लेकिन आप
ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए, समझ जाए कि इस टाइप का अगर आपके बोर्ड में आए तो आप छोड़ कर ना आए, उसको बना के आए। हम लोग उद्देश्य ये है, हम इस उद्देश्य से आए हैं पढ़ाने के लिए आप लोग को, कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। और वो सारा क्वेश्चन का अगर इससे क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, अब हम यहाँ ऑप्शन क्या है क्वेश्चन में कि परमेय संख्या क्या कौन है, और ऑप्शन इस तरह दिया है। आपको टारगेट इतना अच्छे से इसको समझ लेना है परमेय संख्या, ताकि ऑप्शन यहाँ चेंज भी कर दे तो आप बना के चले आए। बस भाई मेरा यही एक उद्देश्य है। हाँ, आइए देखिएगा, परमेय संख्या उससे कहते हैं मेरे भाई जो रूट के अंदर कभी ना हो, जो रूट के अंदर कभी भी ना हो उसको हम लोग परमेय संख्या कहेंगे। आपको एक बात समझना है, ये बात आपको समझना है कि जो रूट के अंदर से पूरा पूरा निकल जाए भाई, रूट के अंदर से पूरा पूरा निकल जाए तो क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। अब जब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या मेरे भाई 3 का पूरा पूरा बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका मान निकालेंगे तो 1.732 होता है ना, पॉइंट नहीं लाना है आपको, जब भी रूट से बाहर निकलता है पूरा पूरा ले लेना है, ठीक है ना। आपको ऐसा ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसलिए कि भाई आपको बनाना है 4, ठीक है बहुत अच्छा बाहर, लेकिन 5 बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। 6 निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। लेकिन देखिएगा, ये भी रूट अंडर ऊपर 2 है और नीचे भी रूट अंडर 2 है, यहाँ प्लस नहीं है, बीच में क्या छिपा है, गुना। तो हम काट सकते हैं, जब काटेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी यही आपका परमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अगर यही आपका ऐसा देता 2 प्लस रूट अंडर 2 अब बटा रूट अंडर 2, तो ये आपका परमेय संख्या नहीं होता। लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, इसका अर्थ ये होगा मेरे भाई कि यहाँ गुना है, कट जाएगा, आपका 2 बच जाएगा, 2 आपका क्या होगा, परमेय संख्या होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी रूट नहीं लगा है। ठीक, आइए अगला मेरे भाई, दोनों क्वेश्चन क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मस और लस ए बी का निम्न में होगा। सुनना, मान लो मेरे भाई एक संख्या ए है और दूसरी संख्या मेरे भाई क्या है, बी है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो ए से भाग करेंगे तो 1 होगा। फिर मेरे भाई बी से तोड़ेंगे तो बी एकम बी, यानी एक से करेंगे तो बी ना, बी से करेंगे तो एक ना होगा। इसलिए आप तोड़ नहीं पाएंगे इसका फैक्टर यानी गुणनखंड। अब भाई मेरे पूछा है कि मौसा गुना लसा क्या होगा, मौसा गुना लसा। तो सर मेरे भाई यहाँ जब आप HCF निकालेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो कहेंगे सर 1 मिल रहा है, बहुत अच्छा 1 ले लीजिए। उसके बाद मेरे भाई जब आप आइएगा LCM निकालने के लिए, तो एक तो आप लिखवे करते हैं, साथ में जो बच जाता है उसको, तो यहाँ बच गया है A, यहाँ बच गया है B, तो A गुने क्या लिखेंगे मेरे भाई, B। क्या लिखेंगे, A गुने B लिखेंगे ना, A गुने B। तो बराबर का हो जाएगा आपका A गुने B ना रहेगा यहाँ पे। आप चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं, गुना को आप हाइड भी कर सकते हैं, ए भी डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा है मौसा गुने लौसा क्या होगा, तो मौसा का कितना है 1 और आपका लौसा कितना है भाई, ए बी आया। तो जब आप जो है 1 को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी ना रहेगा मेरे भाई, क्या रहेगा, ए बी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ए गुने बी। अब इसको हाइड भी कर देंगे तो आपका ए बी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आता है आपको, समझ आ रहा। यानी मेरे भाई यहाँ तो आपको कोई, हम उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है भाई, देखना कहता क्या कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। भाई ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब क्या है इसी हम मेरे भाई यहाँ ध्यान देना, अगर घात 1 हो, क्या हो मेरे भाई, घात 1 हो तो इसको कहेंगे भाई रैखिक। क्या कहेंगे, रैखिक, याद कर लेना। अगर घात मेरे भाई 2 हो तो कहेंगे भाई द्विघात। क्या कहेंगे मेरे भाई, द्विघात। अगर घात 3 हो तो क्या कहेंगे मेरे भाई, घात क्या है 3, त्रिघात है। ध्यान देना, अगर 1 घात रहेगा तो रैखिक, 2 घात रहेगा तो द्विघात, और घात 3 रहेगा तो कहेंगे त्रिघात। तो कैसे समझेंगे, अगर 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 आपका फॉर्मेट ऐसे रहा x + 2 = 0, कहेगा ये कौन सा बहुपद है, तो चेक करेंगे भाई 2 से संख्या से कोई मतलब नहीं रखना, आपको मतलब रखना भाई मेरे, यानी आपको ए से लेके जो जेड तक जो लेटर था उसी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, यानी चर राशि का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं भाई, मेरे क्या छिपा है, 1 छिपा है, तो इसका पावर, घात को मेरे भाई कहते हैं इंग्लिश में पावर। क्या कहते हैं मेरे भाई, इंग्लिश में इसी कहते हैं पावर, घात, ठीक है ना। घात हमेशा पावर ऊपर होता है ना कि नीचे, नीचे जो होता है उसको बेस करते हैं, ठीक है ना। अब सुना यहाँ कुछ नहीं तो भाई मेरे क्या छिपा, 1 छिपा है, यानी 1 छिपा है, यानी क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक कहेंगे। अगर मेरे भाई यही पे आपका 2 दे दे,
यहाँ कुछ भी दे उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना, -100 भी दे दो तो कोई आपको मतलब नहीं रखना, क्योंकि इससे आपको कोई भी मतलब नहीं, मतलब आपको रखना है चर राशि की पावर क्या है। 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात, 4 है तो चतुर्थ घात, ठीक है ना। अगर 0 है मेरे भाई, अगर 0 है तो कहेंगे शून्य घात वाला बहुपद है, ठीक है ना, शून्य घात वाला बहुपद है, याद रखेंगे मेरे भाई। और जिसका पावर अगर शून्य है उसका मान कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। जिसका पावर शून्य, अगर राम लिख के हम अगर इसका पावर 0 दे देते इसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। आइए, तो कहा कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे मेरे भाई, क्या कहलाएंगे, तो रैखिक बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे भाई, रैखिक बहुपद कहलाएंगे, ठीक है, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए अगले प्रश्न तरफ हम चलते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का मेरे भाई दिक्कत है, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ कोई भी क्वेश्चन जो है आप वहाँ सेंड कर दीजिएगा, उसको हम बना के नेक्स्ट आपको यूट्यूब पे सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान देना, इसमें अब आपका 4 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। नोट करना, सारा चीज के जितना हम पढ़ा रहे भाई सब को नोट करते चलो। त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, व्यापक रूप है। देखिए अगर क्वेश्चन आपको मैं लिखा हुआ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा भाई तो हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। ए में डालेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ऑप्शन आपका बी में है ax के पावर 4 प्लस bx के पावर क्यूब प्लस c, ठीक है। और सी में मेरे भाई आपको दिया ऑप्शन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d दिया है। और ऑप्शन आपका डी में दिया है ax² प्लस bx² प्लस c दिया है। तो तक आपने इसका आंसर लिख के रखे रहे, जैसे ही हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर आप जानते हैं। आइएगा 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। कहता है मेरे भाई यहाँ पे यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान है, कॉस a का मान है या होगा, ठीक है। ऑप्शन आइए, आपका ऑप्शन ए में दिया है 4/3, ऑप्शन आपका बी में दिया है √3/4, ऑप्शन सी में मान दिया है √4/3 और ऑप्शन आपका डी में ऑप्शन दिया है √7/4, √7/4। चलिए फटाफट सबको बना लीजिए। आइएगा अगला आपको क्वेश्चन क्या दे दिया है, tan a बराबर है, tan a बराबर है, ठीक है ना, या होगा। आइए क्वेश्चन कुछ भी हो बस आपको कंटेंट पे ध्यान देना मेरे भाई कि कंटेंट क्या क्या आप एग्जाम के लेवल है, ठीक है, उस पर ध्यान देना। cot 90 - a ऑप्शन ए में, बी में है sec 90 - a, ऑप्शन सी में है cosec 90 - a और डी में है मेरे भाई, डी में क्या दिया है cos 90 डिग्री माइनस c, ठीक। आइए पहले 3 क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं। इसमें मेरे भाई कहा कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं। देखिए बात, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भाई क्या होता है, अगर द्विघात में स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, द्विघात उसके पहले हम बात कर लेते हैं रैखिक का, उसके बाद बात कर लेते हैं त्रिघात का, ठीक है ना। रैखिक मेरे भाई होता है ax प्लस b, इसको याद कर लेंगे, ठीक है, याद करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे भाई कोई ट्रिक नहीं, सारे सारे मेरे भाई फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूला है आपको भाई याद करना होगा। मर के याद करो या जी के याद करो, याद करना होगा, एग्जाम में भाई मेरे आता है। उसका द्विघात क्या मेरे भाई ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पावर कुछ भी क्या है, एक है तो रैखिक हो गया। यहाँ अधिकतम पावर मेरे भाई कितना है, 2 है तो द्विघात हो गया। अब त्रिघात मेरे भाई क्या होता है, ध्यान देना,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ठीक है। इसमें मेरे भाई एक शून्यक होता है, इसमें मेरे भाई दो शून्यक होता है, इसमें मेरे भाई तीन शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है? तीन शून्यक होता है, ठीक है ना। आपको याद करना द्विघात में अल्फा बीटा गामा होता है, ठीक है ना। आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेता है मेरे भाई कि त्रिघात का कितने शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं, या अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं। मेरे भाई तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन ही होता है। आपको याद करके रख लेना है, एकदम खोपड़ा में बैठा कर रखना है। आइए अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए। आपको तो ऑप्शन देखना मेरे भाई, त्रिघात के पावर कितना हो? तीन हो, दो हो, एक हो और गायब हो, ठीक है ना। ऐसे याद करना है। तो यहाँ पे भाई मेरे दो है, एक नहीं होगा। यहाँ फोर है, नहीं होगा। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ देखो तीन दो एक गायब, यही मेरे भाई होगा, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन बात है। कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ समझेंगे। सबसे पहले मेरे भाई आपको दिया है साइन ए बराबर दिया है 3/4। कितना दिया है? 3/4। और आप जानते हैं साइन ए का जो फॉर्मूला होता है अनुपातिक मेरे भाई, वो होता है आपका लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है मेरे भाई। इसको शॉर्टकट में कितना बच्चे याद करते हैं? P/H। अब इस P/H क्या है तो मेरे भाई बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। अब इसको होता है क्या? P फॉर परपेंडिकुलर है, H फॉर हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर का फर्स्ट P लिखते हैं और हाइपोटेनस का फर्स्ट हम लोग H लिखते हैं, ठीक है ना। आपको याद कर लेना है। तो अब क्या होता है, यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से किसे लिखते हैं मेरे भाई? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखते हैं? लिखते हैं मेरे भाई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस मेरे भाई आधार के स्क्वायर। कितना लोगों को लगता है सर ये क्या लिखवाते हैं मेरे भाई? मेरे सर ऐसे बहुत सारे टीचर ऐसे बातें बी बराबर डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे H² - P²। भाई बहुत अच्छा है, ज़्यादा फॉर्मूला याद करने से अच्छा है मेरे भाई कम ही याद कर लो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ज़्यादा फॉर्मूला याद करेंगे भाई आपके दिमाग में लोड ना हो। बस आपको एक ही याद करना है, कर्ण के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर प्लस आधार। इसी में पुट करिए, इसी में पुट कर सबको बना लीजिए, ठीक है ना। तो कर्ण देखिए, कर्ण कितना दिया मेरे भाई? 4 दिया है, 4 के स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 3 के स्क्वायर। आधार नहीं दिया, आधार होने दीजिए ऐसा ही, आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई? 16 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। कितना लोगों को स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा होगा, कितना लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। स्क्वायर करते मेरे भाई इसको 2 बार लिखना है, यानी 4 का स्क्वायर 2 है तो इस 4 को 2 बार लिखना है। कितना करेंगे? 4 चौका 16, ठीक है ना। आपको ऐसे याद रखना है। और प्लस आपका क्या होगा मेरे भाई? आधार का स्क्वायर होगा। ये प्लस इधर क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है ना। इधर आपको बच जाएगा आधार स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको घटा लेंगे मेरे भाई 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका आधार, ये स्क्वायर इधर पलटे तो मेरे भाई हो जाएगा रूट। क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, ठीक है। आइए हमसे पूछा भाई मेरे cos A का मान, किसका मान पूछा? cos A का मान। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहीं पे निकाल देते हैं। तो cos A बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है मेरा भाई? आधार बटा कर्ण, जिसको शॉर्ट करते हैं B/H। क्या कहते हैं? B/H कहते हैं। आ जाओ यहाँ पे। तो मेरा भाई याद रखना, यहाँ B का मान कितना दिया है? B का मान जस्ट अब यहाँ, यानी इसी को आधार हम लोग B भी कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं मेरे भाई? बेस कहते हैं, ठीक है। ये कितना दिया है? √7 दिया है। तो √, हम लोग क्या लिख देंगे मेरे भाई? 7 लिख देंगे बटा H मेरे भाई क्या दिया है? 4 दिया है। बस अब ऑप्शन में देख लीजिए, √7/4 कहाँ है भाई? D फॉर डॉग। कहाँ दिया? डब्बा में दिया। कहाँ दिया भाई? मेरे डब्बा का आंसर, ठीक है। आ जाओ अब मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन, ये जो है आप देख रहे हैं 10A बराबर है, ये मेरा भाई फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? सुनना आप लोग मेरे भाई, आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना होगा। लगभग 6 फॉर्मूला है और 6 फॉर्मूला को याद करना है, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, इस यहाँ भी मेरा भाई लिख देते हैं। आप लोग ये दिख रहे हैं, चलो यहीं पर नोट कर देते हैं, ध्यान देंगे। समझो मेरे भाई याद रखना, tan A ये जो बराबर होता है आपके cot 90 डिग्री माइनस 1 होता है। यही और cot यहाँ पे आ गया मेरे भाई cot A, तो tan अब यहाँ पे चलाएगा, tan 90 माइनस A। और भी होता है साइन होता है, cos होता है, cosec होता है, sec होता है। ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे भाई आता है एग्जाम में, यहाँ से आता है। अब वो फार्मूला मेरे भाई याद रखना है, ठीक है ना। और ध्यान दें, और देखो कभी होता है क्या मेरे, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं
अगर मान लीजिए यहाँ tan दिया है तो आपको लॉजिक tan वाला ढूंढना है। ये आपको ढूंढना है कि tan किसमें मेरे भाई बदलता है, तो कॉट में। किसमें बदलता है, कॉट में। बहुत अच्छा, इसमें कॉट नहीं है, खत्म। इसमें भाई कॉट नहीं, खत्म। इसमें कॉट नहीं, खत्म। अब मेरे भाई बचा एक। ये तो पहले आपको याद रखना है कि tan चेंज किसमें होता है भाई, तो कॉट में चेंज होता है। तो tan यहीं पे कॉट मिला, ठीक है ना। अब चीज क्या होता है कि कभी कल कहते हैं मेरे भाई ऑप्शन 4 इसी में दे देगा। क्या करेगा, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे कभी कॉट अल्फा डाल देगा। सेम क्वेश्चन। अब थोड़ा देर यहाँ देखिएगा, अगर हम इसी पे चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉट 90 माइनस अल्फा। फिर भी आपका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपके थीटा जो क्या दिया है, ए दिया है, तो आपको ए वाला ही ढूंढना है, अल्फा वाला बिल्कुल नहीं लेना। अगर मेरे भाई यहाँ पे हम आपको अल्फा दे दे, क्या दे दे, अल्फा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। तुमको सर कैसे, तो tan चेंज होता है भाई कॉट में 90 डिग्री रहेगा। अब यहाँ थीटा जगह भाई मेरे क्या आ गया, अल्फा आ गया। क्या आ गया, अल्फा। तो हम भी अल्फा वालों को ही ढूंढेंगे, समझ रहे हैं। बीटा आएगा, बीटा ढूंढेंगे, अल्फा आएगा, अल्फा ढूंढेंगे। जो आएगा भाई थीटा का स्थान पे वहीं। अगर थीटा मेरे भाई आ गया, क्या आ गया, थीटा, तो थीटा वाला ही ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे मेरे भाई, थीटा वाला, इसको नहीं लेंगे, ठीक। तो ये थोड़ा आपको छोटी छोटी लॉजिक चीज़ ध्यान देना, वरना मेरे भाई आपको यहाँ से 1 नंबर चला जाएगा। आप आइएगा सर बहुत अच्छा हमने मार के आता है, लेकिन छोटी छोटी बात मेरे भाई यहाँ से ध्यान देना है। यहाँ तक आप सब लोग को समझ में आ गया। चलिए फिर आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई हम ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे पर डे, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ लगे रहिए। आप कितना वादा करते हैं मेरे भाई कि आपके एग्जाम तक आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन पूछता है ना ऑब्जेक्टिव का, 50 मेरे भाई आप रगड़ के आओगे, ये मेरा आपसे गारंटी है, ठीक है ना। बस करते मेरे भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों में भाई इस वीडियो को लिंक ज़्यादा से आपको शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से बच्चे आए, और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमको ज़्यादा हौसला मिले और आप लोग लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आपसे भाई पैसा नहीं ले रहा है। क्योंकि कहते हैं हम लोग मेहनत भाई एक आपका सब्सक्राइब है और लाइक है, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये मत पूछिएगा लाइक करने से मुझे कोई पैसा मिल जाएगा, लाइक करने से आपको 1 रुपया हमको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। प्लस साथ ही सब्सक्राइब करने से भाई मेरे भाई 1 रुपया हमको मिलने वाला नहीं है। तो ये फायदा अपने रहेगा, हम सर को लाइक कर देंगे तो भाई पैसा, बस लाइक करेंगे मेरा वीडियो जो है सर्च के फर्स्ट रैंक में जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। लाइक करना है। आइएगा अगला मेरे भाई क्वेश्चन क्या दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया मेरे भाई, कहा किसी बिंदु का, कहा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, उस बिंदु का क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है भुज, ऑप्शन बी में है कोटि, ऑप्शन सी में है अक्ष, ऑप्शन डी में है मेरे भाई आलेख, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, निम्न में कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है, बहुत अच्छा, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। आइएगा ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन ए में है 2 पाई आर, ऑप्शन आपका बी में है 4 पाई आर स्क्वायर, और ऑप्शन सी में है आपका पाई आर स्क्वायर, और ऑप्शन डी में है आपका 4 पाई आर, ठीक है ना। आएंगे 9 नंबर क्वेश्चन तरफ। कहा है संचयी ब्रह्मवार्ता, ब्रह्मवार्ता वक्र कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में आएंगे आप, ऑप्शन ए में दिया है तोरण, ऑप्शन बी में आएंगे आयत चित्र है,
ऑप्शन सी में आएंगे दंडालेख, और ऑप्शन डी में आएंगे आप क्या है ब्रह्मवर्ता बहुभुज, ब्रह्मवर्ता बहुभुज, बहुभुज। ठीक है, आइए इस 3 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें का आपका 10 नंबर है, लास्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आइए, क्या कहा मेरा भाई कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। मेरे भाई ध्यान देना, आप लोग ये 7 नंबर चैप्टर जो है मैथ का निर्देशांक ज्यामिति वहां से है। सबसे पहले मेरे भाई ये आपका हो गया ग्राफ वाई डैश एक्स डैश, ये आपका ओरिजिन होता है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मेरे भाई? केंद्र कहते हैं। अगर इसकी बात करें मेरे भाई तो मूल बिंदु भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु भी कहते हैं। और इसका निर्देशांक पूछेगा मेरे भाई तो कहना 00। क्या कहना? 0000 होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु लिख देते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 00 होता है। पूछते मेरे भाई कैसे? तो कहेंगे एक तो x का मान होता है, दूसरा क्या होता है? y का मान होता है। ठीक है ना? अब मेरे भाई क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। लगभग हम दाट होके कहेंगे मेरे भाई 100% टाका कहेंगे कि मेरे भाई इसमें से ना आपका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन भाई मेरे रहेगा यहाँ से। कौन सर कैसे? एक्स डैश जो है ना मेरे भाई, इसका 3 गो नाम है। कितना नाम है? 3 नाम है। एक्स डैश भाई मेरे 3 नाम है। ठीक है ना? पहला मेरा भाई है एक्स अक्ष, उसको कहते हैं एक्स निर्देशांक। उसके बाद कहते हैं इसको हम लोग भुज। क्या कहते हैं? भुज। ठीक है ना? आइए उसी प्रकार भाई इसको हम ऐसा हटा रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद मेरे भाई वाई का भी, वाई और वाई डैश का भी मेरे भाई 3 नाम है। वाई अक्ष, वाई निर्देशांक, उसके बाद मेरे भाई इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। याद रखिएगा एक्स डैश का 3 नाम है, एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक, और क्या होता है? भुज। वाई डैश का भाई मेरे 3 नाम है, वाई अक्ष, वाई निर्देशांक और कोटि। ठीक है? अब सुनना, अगर आपसे क्वेश्चन क्या कहा है कि एक्स अक्ष से दूरी पूछा मेरे भाई, अगर एक्स से पूछेगा तो वाई का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? वाई का। जितना हम कहें मेरे भाई उतना ही आप ध्यान दीजिएगा। अगर कहते ना मेरे भाई जब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना तो उतना ही आपको पढ़ना है भाई जितना से काम आपका चल रहा है, क्वेश्चन छूट नहीं पाए। अगर आपसे एक्स पूछा है तो वाई के 3 नाम बताएंगे, यही आपका यही 3 आंसर होगा। अब ऑप्शन आपको ढूंढना है। ठीक है? अगर आपसे y अक्ष से दूरी पूछे तो इस x का 3 नाम बताना है। x डैश का ये 3 नाम आपको बताना है। यानी इससे पूछ रहा तो भाग के आपको यहाँ पे आंसर ढूंढना है। अगर इससे पूछे तो भाग के आपको यहाँ पे आंसर ढूंढना है। x अक्ष से पूछा है तो हम लोग y का 3 नाम ढूंढेंगे किधर है। ये भुज था, x का नाम है। x का नाम क्या है मेरा भाई? भुज। यहाँ देखो कोटि भाई x का नाम नहीं होती, किसका नाम होता है? y। यही मेरे भाई आपका आंसर होगा। x तो भाई कुछ नहीं कर सकता, अक्ष तो कुछ नहीं कर सकता, जिसको इंग्लिश में बोलता है एक्सिस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना? आलेख भी तो भाई वो जो हम लोग दंडालेख खींचते हैं वो उस तरह चीज होता है। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कभी कभी मेरे भाई क्या करता है कि y से पूछेगा और y का 3 नाम इसमें डाल देगा, एक बस यहाँ x से उठा डाल देगा। तो y से पूछेगा तो x को भाग के आएंगे और x से पूछेगा तो मेरे भाई y भाग के जाना है। ठीक है? आइए
अब मेरे भाई पूछा निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है, तो मेरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मेरे भाई ये मत सोचना कि बुक लिए है तो इसमें है, हम आप लोग इसमें से देख पाए नहीं, ऐसा मेरा भाई नहीं, बस ये क्वेश्चन है हम खरीद के लाए सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, डिस्कस कराने के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन भाई लिखने के लिए और आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है ना। बेटर मैच होगा अगर आप लोग क्वेश्चन वही ले लें तो, और बेटर मैच डायरेक्ट हम आप लोग को सोल्यूशन करा दे रहे हैं, डिस्कस करा दे रहे हैं। बेटर मैच आप लोग चाहें तो क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, किसी भी प्रकाशन का, जो प्रकाशन आपका चला उस प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। नहीं लेना चाहते हैं तो सारा क्वेश्चन हम लिखाते जा रहे हैं, लिखते जाइए और उसका आंसर डिस्कस करके लिखते जाइए, समझते जाइए, कोई हड़बड़ नहीं। पैसा लगाने की क्या जरूरत है, पैसा 150-200 लगाने की कोई जरूरत नहीं। मेहनत करना चाहते हैं अगर आप मेहनती हैं तो यहाँ से मेहनत कर सकते हैं। आइए संचय ब्रह्मवर्ता वक्र कालक, भाई इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हो, हालांकि हम कुछ फॉर्मूला लिखवा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा त्वरण, क्या हो जाएगा मेरा भाई, त्वरण हो जाएगा, क्योंकि जब भी संचय ब्रह्मवर्ता होगी तो भाई तो उसमें संचय ब्रह्मवर्ता क्या होता है कि जो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट तो वही भाई मेरे दिखाते हैं ग्राफ में, आप लोगों को जब कॉपी पे लाएंगे भाई तो हम उसमें भी डिस्कस आप लोग कर देंगे कि भाई त्वरण क्या होता है, ठीक है ना। आइएगा यहाँ पे सिर्फ कुछ फॉर्मूला जान लीजिए। अगर वृत्त से रिलेटेड पूछेगा तो समझे, तो मेरे भाई वृत्त का अगर पूछेगा क्षेत्रफल तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जस्ट पूछा है। अगर वृत्त का परिधि पूछेगा, क्या पूछेगा मेरे भाई, परिधि पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 2 पाई आर बोलेंगे, ठीक है ना, 2 पाई आर बोलेंगे। अगर मेरे भाई इसमें आता है कि अर्धवृत्त आता है, क्या आता है मेरे भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो भैया का हम सब छोड़ दे रहे हैं, आपको ध्यान देंगे, ठीक है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। मेरे भाई सबसे कोई जरूरी है फॉर्मूला तो आपको याद करना है, वृत्त का चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब भाई मेरे कि ये सारा फॉर्मूला कहाँ से लाए, जब आप वृत्त बनाते हैं तो ऐसा आपका वृत्त होता है, चतुर्थांश का अर्थ होता है भाई एक कोई भाग, कोई एक भाग, कोई जरूरी नहीं हम ए वाला लिए हैं तो ये वाला, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भाग लेना है। तो एक को कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। और कितना खंड था भाई मेरे, 4 था, तो 4 को नीचे रखना है, एक ऊपर रखना है। इसको मिला दें तो मेरा भाई क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, उसी से गुना कर देना है, ठीक है ना। सबसे मेरा भाई इंपॉर्टेंट ये है, आपके इससे रिलेटेड बहुत सारा मेरा भाई क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आएगा, ठीक है ना। एक चीज होता है आपका वो जो होता है जिसमें अगर व्यास शामिल हो अर्धवृत्त में तो उसका परिधि क्या होगा, तो उस तरह से हम आप लोग बाद में दिखा देंगे, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है। देखिए अर्धवृत्त का 2 फॉर्मूला होता है, एक तो होता है पाई आर स्क्वायर जिसमें आप जो है व्यास शामिल नहीं कर पाते हैं, तो एक होता है आपका फॉर्मूला आता है जिसमें व्यास शामिल हो आर इंटू पाई प्लस क्या होता है मेरे भाई 2 होता है, ठीक है ना। ये दोनों को ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों पे ही भाई मेरे फॉर्मूला पे आपका अर्धवृत्त का परिमाप निकलता है, माप लिया भाई, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, सिर्फ पाई आर इंटू पाई प्लस 2, ये जो आपका अर्धवृत्त के मेरे भाई परिमाप है, क्या है परिमाप, वो तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मेरे भाई 9 क्वेश्चन और एक वही क्वेश्चन 10 बार रिपीट कर दिया है, कहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को चलो उसको डिस्कस करा ही लेते हैं, ये तो आप लोग कहेंगे भाई 10 चल एक क्वेश्चन आप छोड़ दिए, आइएगा लास्ट इसको बता ही देते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है लास्ट, क्या है मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित
करने का तकनीक है या मेरे भाई इसी को कहते हैं विधि है। क्या कहते हैं? विधि है। ऑप्शन लेना, ऑप्शन लो मेरे भाई और कमेंट कर दो। लॉसा, बी में दिया है मौसा, ऑप्शन सी में दिया है भागफल, ऑप्शन डी में मेरे भाई दिया आपको शेषफल दिया है। ठीक है ना? सुनना मेरे भाई, ये जानते हो यूक्लिड जो चच्चा थे ना, इनको प्यार से हम लोग चच्चा कहते हैं। बड़बा है, हम लोग को उम्र ज़्यादा ही इन लोग उम्र होगा, ठीक है ना, इसलिए इन लोगों को प्यार से चच्चा कहे। बेचारे आज ये नहीं है, थोड़ा सा आदर देना होगा, क्योंकि ये लोग इतना बड़ा बड़ा थ्योरम देकर चला गया ना कि आज उसको हम तो हम हैं, आने वाले हमारे कुछ पीढ़ी भी ढोएगा। ठीक है, अगर चेंज हो गया सिलेबस से तो कोई बात ही नहीं है। जब तक रहता तब तक सबको पढ़ना होगा इनके नियम को, नहीं रहेंगे तभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। ये हो गए, उसके बाद पाइथागोरस चच्चा हो गए, यूक्लिड चच्चा हो गए, बहुत महान व्यक्ति थे लोग, ठीक है ना। आइएगा, तो मेरे भाई क्या कर रहा है, क्या करें आप ध्यान देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक या विधि है। आप जानते थे ऐसे जब हम ऐसे निकालते थे भाग विधि से, कौन सा विधि से मेरे भाई? भाग विधि से जब हम निकालते थे, मान लो यहाँ कोई संख्या सब लोग मान लेते हैं मेरे भाई 4 हो या 5 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 5, ठीक है ना। इसमें मान लो हमको 2 से भाग लेना है, जो दोनों ऐसे कर देना 4 घटा के, फिर इसको उतारते हैं और दोबारा मेरे भाई इसको काट देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं एक भाग विधि ही है, भाग देख के मत मार दीजिएगा मेरे भाई, भाग विधि है, लेकिन किसके लिए भाई प्रचलित है? मौसा के लिए, क्योंकि भाई हम लोग इस विधि से मेरे भाई HCF हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं, पता है ना आप लोग कहते हैं ना, जिससे पूरा पूरा मेरा भाई कट जाता है वही आपका क्या कहलाता है? HCF। क्या कहलाता है मेरा भाई? HCF कहलाता है। तो भाग देख के आप ऑप्शन नहीं मार देंगे कि सर यहाँ तो ये भाग हम लोग कर रहे हैं। ये ऑलरेडी बोल दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में उस भी भाग विधि का बताइए, भाग विधि से जिससे हम लोग 2 धनात्मक, जिसमें मान लो भाई मेरे 135 और आपका 255 जो आपका क्वेश्चन के 1.1 का जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन का ये आपका 1 नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज मेरे भाई मैथ का 1.1 का पहला नंबर ये जो क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं 135 में 200 हम लोग जो 135 से 255 हम लोग भाग लगाते थे, तो इसका आंसर आता था पूरा HCF मेरे भाई क्या आता था? 45 आता था। क्या आता था मेरे भाई? 45 आता था ना, आता था 45। तो वही हम लोग कैसे पता करते थे? इसी भाग विधि से भाई मेरे पता करते थे किसका HCF क्या 45 है। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म मेरे भाई किस लिए हम लोग प्रयोग किए हैं? तो मेरे भाई क्या निकालने के लिए? HCF। क्या निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए। उम्मीद करते मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों भी शेयर करेंगे, और फिर अगला वीडियो में जो है पार्ट 2 में जो हम लोग मेरे भाई जो हम लोग आएंगे पार्ट 2 में, तो उसमें मेरे भाई इससे अगला जो प्रीवियस ईयर जो है उसका सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन हम आप लोग को डिस्कस करने वाले नहीं है। पर डे मेरे भाई पर डे 10 क्वेश्चन डिस्कस रहेगा, पर डे 10 क्वेश्चन डिस्कस रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, पूरा अच्छी तरह से समझना मेरे भाई मेरा कर्तव्य है, और आपको बैठ के खूब अच्छे से समझना भाई आपका काम है, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो लाइक करने की भाई कोई जरूरत नहीं है। अच्छा लगे दिल कहे तो लाइक करना, वरना लाइक मत करना, ठीक है। लेकिन हाँ गुरुदक्षिणा मेरे भाई हम वही कहें भाई, मेरे को गुरुदक्षिणा में वही सिर्फ आपको लाइक चाहिए और वीडियो का शेयर चाहिए, बाकी कुछ आपसे नहीं चाहिए, बाकी आपकी इच्छा।